अंता उपचुनाव में हार के बाद नरेश मीणा का अभी हाल फिलहाल में तो ऐसा कोई प्लान नजर नहीं आ रहा कि वे कांग्रेस में वापसी पर विचार करें और न ही कांग्रेस के नेता उनकी वापसी को लेकर उतना उत्सुक नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अंता उपचुनाव से पहले इस बात की चर्चा थी कि नरेश मीणा की टिकट के लिए क्या सचिन पायलट पैरवी करते। सचिन पायलट पर एक अलग ही दबाव नजर आ रहा था जब इस बात का ऐलान हुआ कि प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया जा रहा है, तो बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि सचिन पायलट अपनी ताकत नहीं दिखा पाए बैठकों के दौरान और गहलोत अपने करीबी नेता को टिकट दिला ले गए। इसके बाद जब अंता उपचुनाव कंप्लीट हो गया, सचिन पायलट कई क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, तो हाल ही में उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाने तो साधे ही साधे, साथ ही साथ आगामी पंचायत राज और नगर निकाय चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को बड़ी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि साफा पहनाने, फोटो खिंचाने और मेरे आगे पीछे घूमने से उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला। उन्होंने साफ कर दिया कि जो पार्टी के लिए संगठनात्मक रूप से काम करेगा उसे ही पार्टी टिकट देगी, बाकी कुछ होने वाला नहीं। उनका ये बयान ऐसा मानो लग रहा था कि नरेश मीणा के लिए है, क्योंकि नरेश मीणा को भी सचिन पायलट के गुट का माना जा रहा था और एक उम्मीद थी कि नरेश मीणा की टिकट के लिए सचिन पायलट भी उनकी पैरवी करेंगे। लेकिन सचिन पायलट ने यह बयान देकर स्पष्ट कर दिया कि जो मेहनत करेगा, जिसका काम दिखेगा संगठनात्मक तौर पर, यानी कि अकेले नहीं संगठनात्मक तौर पर, तो उसको पार्टी आगे करेगी, ना कि मैं। पार्टी के जितने भी बड़े प्रभारी मुख्य नेता हैं वही इस बात पर फैसला करेंगे। मेवा खाना है तो यहाँ काम करो, सीधी सी बात है। ये बात सिर्फ नगर निकाय चुनाव या पंचायत राज चुनाव तक सीमित नहीं। हो सकता है कि एक सचिन पायलट ने संदेश दिया है 2028 के चुनाव के लिए। अब नरेश मीणा जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, संगठनात्मक तरीके से तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अकेले की ही दाल गलाने में निकल पड़े हैं और ऐसी सिचुएशन में उनके साथ कोई भी कांग्रेस का नेता खड़ा नजर नहीं आया। अशोक गहलोत ने उन्हें सलाह दी थी साफ तौर पर कि आपको सब्र रखना चाहिए, गुस्सा शांत रखना चाहिए। यहाँ तक कि अशोक चांदना ने कहा था कि नरेश मीणा का इंजन काफी पावरफुल है, लेकिन अभी वो इंजन सही पटरी पर नहीं दौड़ रहा। यहाँ तक कि गहलोत ने कहा था कि नरेश मीणा को पता नहीं कौन सलाह दे रहा, कौन गाइड कर रहा है, जो वो गलत रास्ते पर चल रहा है युवा नेता। तो बहुत सी बातें ऐसी हुई थी, लेकिन सचिन पायलट का ये साफ संदेश है कि अगर मेहनत करोगे, संगठनात्मक तरीके से चलोगे, तो आपको भविष्य में टिकट अवश्य मिलेगा। अब क्या इसी की वजह से यहाँ पर नरेश मीणा कांग्रेस में वापसी पर विचार करें, या जो तीसरा मोर्चा बनाने की खबरें हैं बेनीवाल और तमाम पार्टियों के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।